नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य में सूरदास के अंतर्गत हम आज मुरली महिमा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वो अपने और कृष्ण के बीच में सजीव तो क्या किसी निर्जीव वस्तु को भी सहन नहीं कर पाती थी। इसलिए यहाँ सूरदास की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि उन्होंने निर्जीव मुरली का भी मानवीकरण कर दिया है। और गोपियां हैं वो इस बात से परेशान है कि कृष्ण है उसने मुरली को इतना सिर चढ़ा रखा है कि मुरली को बहुत घमंड हो गया है। मुरली अपने आप को बहुत अधिक कृष्ण के समीप समझती है। और इस प्रकार से देखिए किस प्रकार एक गोपिका अपनी माँ से ये शिकायत कर रही है कि मायरी मुरली अति गर्व काहू वदति नाही आजू, हरि को मुख कमल देखि पायो सुख साजू। कोई गोपिका अपनी माँ को कह रही है, माँ मुरली को इतना घमंड हो गया है कि वो अपने सामने किसी को बदती नहीं है, मतलब किसी को अपने बराबर नहीं समझती है। इसका अर्थ क्या है कि मुरली को बहुत घमंड हो गया है। क्या घमंड हो गया है कि सबसे अधिक कृष्ण उसे ही प्रेम करते हैं। हरि को मुख कमल देखि पायो सुख साजू, मतलब कि कृष्ण का मुख कमल देख करके उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने सुख का सारा साम्राज्य प्राप्त कर लिया है। देखत करत पीठ ढीठ अधर छत्र छाही, वो क्या करती है, वो ऐसी ढीठ हो गई है कि अधरों की छत्र छाया में वो रहती है और जैसे ही किसी दूसरे को देखती है तो उसकी ओर वो पीठ कर लेती है। स्वाभाविक स्थिति तो यह है कि कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, लेकिन गोपिकाओं का प्रेम उस उच्च कोटि पर पहुंच चुका है कि कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वो उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि मुरली उनसे अधिक कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर रही है। चमर चिकुर राजत तह सुंदर सभा माही, और क्या होता है कि कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो मानवों उनके जो बाल हैं वो उस मुरली के ऊपर चंवर ढुला रहे हैं और ऐसी सुंदर सभा में वो विराजित हो रही है। और मुरली की क्या महिमा है, जमुना के जलई नाही जलद जाना जात देती, सुरपुर ते सुर विमान भुई बुलाई लेती। मुरली क्या करती है, जमुना के जल को ही विचलित नहीं करती है, वो तो सागर तक उसकी आवाज है वो सुनाई देती है, सागर तक उसकी महिमा जानी जाती है। और तो और देवलोक से सुरपुर से सुर के विमानों को भी वो धरती पर बुला लेती है। ऐसी मुरली की महिमा आजकल हो गई है। थावर चर जंगम जह करत जीति अजीति, वेद की विधि मेट चलती आपने ही रीति। गोपिका अपनी माँ को कह रही है कि मुरली ने तो जो वेदों की विधि और महिमा थी उसको भी खत्म कर दिया है और अपनी ही रीति पर अपने ही रिवाजों पर संसार को चला रही है। थावर चर जंगम मतलब तीनों जो लोक हैं उसके मानो उसने उन पर विजय प्राप्त कर ली है, उनको उसने जीत लिया है बिना जीते ही। जीती अजीती मतलब बिना जीते ही जीत लिया है, अर्थात बिना युद्ध के ही सब उसके वश में हो गए हैं। बंसी बस सकल सूर सुर नर मुनि नाग, सिरपति हूँ श्री बिसारी एही अनुराग। गोपिका अपनी माँ को कह रही है वंशी के वश में सूरदास कहते हैं सुर नर मुनि और नाग तीनों लोक के जो प्राणी हैं वो उस मुरली के वश में हो गए हैं। और ऐसा लगता है मानो स्वयं विष्णु ने भी लक्ष्मी का परित्याग करके और इस मुरली के अनुराग के कारण कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं बच्चों। मुरली महिमा जो शीर्षक है उसके अंतर्गत कि कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो तीनों लोग उसके वश में हो जाते हैं और गोपिकाओं की जो स्वाभाविक ईर्ष्या भाव है उसमें मुरली का मानवीकरण हो गया है कि मुरली किस प्रकार से जो कृष्ण है वो उसको उनसे प्रेम करती है या किस प्रकार कृष्ण है वो मुरली से प्रेम करते हैं। मुरली तब गोपाल ही भावती, एक सखी अपनी माँ को कह रही है सुनरी सखी यद्यपि नंदी नाना भांति नचावती, कि यद्यपि वो मुरली है वो कृष्ण को नाना भांति के नाच नचाती है लेकिन फिर भी कृष्ण को वो बहुत प्रिय है। कैसे नाच नचाती है वो आगे बता रहे हैं। राखती एक पाय ठाडो करी अति अधिकार जनावती, कि मुरली है वो कृष्ण पर अपना ऐसा अधिकार जताती है कि कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं और उस मुरली की जो महिमा है वो ऐसी हो गई है। आगे वो कह रहे हैं
कोमल अंग आप आज्ञा गुरु कट टेढ़ी वे जावती। सूरदास ये कह रहे हैं मुरली क्या करती है कि कृष्ण के अंग है वो बड़े कोमल है, लेकिन फिर भी मुरली ने क्या कर रखा है कि कोमल अंग है उनको वो आज्ञा देती है, उनकी जो कटी है वो टेढ़ी हो जाती है, और जो वो मुरली है वो कृष्ण की गुरु बन जाती है, और इस प्रकार से कृष्ण को विविध प्रकार से नाच है वो नचाती है। अति अधीन सुजान कनोड़े गिरधर नारी नवावती। और गोपियां क्या कर रही है कि वो जो कृष्ण है वो बहुत सुजान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुरली रूपी नायिका है वो क्या कर रही है, वो उनको नाच नचा रही है। कैसे नाच नचा रही है? आपुन पौड़ी अदर सैया पर करसो पद पलुटावती। क्या कर रही है मुरली कि खुद तो उनके अधरों की शैया पर लेटी हुई है और अपने हाथों से मानो वो मुरली के पैर दबा रहे हैं। सूर प्राण जानी एको छिन अधर सुशीस ढुलावती। सूरदास कह रहे हैं कि मुरली क्या कर रही है, प्राण जान एको छिन, ऐसा लगता है मानो कृष्ण के और उसके प्राण एक साथ हो गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि अधर सुशीस डुलावती, और अपने सिर है उसको इधर से उधर डुला रहे हैं। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं सूरदास कि गोपिका अपनी माँ को ये कह रही है कि किस प्रकार से मुरली रूपी जो नायिका है उसने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। मतलब गोपियां कृष्ण को इतना प्रेम करती है कि वो मुरली को भी सहन नहीं कर पा रही है, मुरली को भी अपनी सौतन के समान समझ रही है। आगे वो क्या कह रही है, मुरली श्याम ही मूंड चढ़ाई, कि इसमें मुरली का कोई दोष नहीं है, स्वयं कृष्ण ने इसको सिर चढ़ा लिया, मूंड यानी सिर चढ़ा लिया है। बारंबार अधर धरिया को काहे गर्व कराई, कि क्यों कृष्ण इसको बार बार अपने अधरों से लगाते हैं, अपने होठों से लगाते हैं, और ये ऐसा गर्व धारण कर रही है। तब ते गनत ना ही ये काहुई जब ते उन मुँह लाई, कि जब से उन्होंने इसको अपने मुंह से लगाया है तब से ये अपने सामने किसी को गिनती नहीं है। अर्थात ये जो मुरली है ये तब से अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगी है। ना जानिए और कह कर ये देखत नहीं भलाई, पता नहीं मुरली अब आगे क्या करेगी, मुझे तो कुछ भलाई दिखती नहीं है। अपने बस कियो नंद नंदन बैरन ही हम कहा कहते, इसने नंद नंदन को अपने वश में कर लिया है, ये बैरन हमारे बीच में कहाँ से आ गई है। अर्थात गोपियां मुरली को अपनी दुश्मन समझती है। सूर प्रभु एते पर माई मानत बहुत बड़ाई। सूरदास कह रहे हैं माँ इस पर भी बहुत बड़ा अपने आप को समझती है, अपनी बहुत बढ़ाई मानती है, जबकि जो कृष्ण है उन्होंने स्वयं इसको सिर पर चढ़ाया है, फिर भी वो कृष्ण है वो अपनी बहुत प्रशंसा मानते हैं। या जो मुरली है वो अपने आप को बहुत महान मानती है कि किस प्रकार से वो कृष्ण के सिर पर चढ़ी हुई है। तो इसका सारांश यह है बच्चों मुरली महिमा का कि किस प्रकार से जो गोपियां कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं कि वो उनके और कृष्ण के बीच में मुरली को भी आने नहीं देना चाहती है, या मुरली को अपनी सौतन के समान समझती है।